गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने एक एक्टिविटी करी थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना है, जो अपने आसपास जो हमारे वेदर का रिकॉर्ड है, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, उसका क्या करना था, हमने रिकॉर्ड करना था, सारा इस टेबल में लिखना था। ठीक है, उसके बाद चलो आगे देखते हैं। Do all the 7 days have the same minimum and maximum temperature, humidity and rainfall? तो क्या जो हमने 7 दिन का हम रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या उनमें सारी चीज़ें सेम आई है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। The maximum and minimum temperatures recorded may be the same for some of the days. However, all the parameters are not same at any 2 days. तो सारे पैरामीटर बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 दिन तक बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब किन्हीं भी 2 दिन सेम हो। ओवर अ वीक देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा हमें जो चेंज हो जाएगा। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो देखो वेदर क्या होता है, जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, मतलब जो हम डेली बेसिस पे बता रहे हैं कि आज टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, रेनफॉल इतनी है, विंड की स्पीड कितनी है, तो डेली बेसिस पे जो हम बता रहे होते हैं ना, तो वो क्या होता है, वेदर होता है। डेली कह लो या फिर हफ्ते वाला कह लो, तो मतलब जो इतना छोटा सा चेंज होता है ना, जो वेरिएशन हो रही है चीज़ों में, वो हम क्या बोलते हैं, वेदर के बारे में बात कर रहे हैं। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो हम क्या कहेंगे, जो वेदर है वो किन किन पे डिपेंड करता है, एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। ठीक है, तो ये क्या हो गए, वेदर के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इनके हिसाब से वेदर चेंज होता है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। तो वेदर ऐसा है कि हर रोज भी चेंज हो सकता है, हर हफ्ते भी चेंज हो सकता है। दिस इज वाई वी ऑफन से टूडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि एक हफ्ते का बता देते हैं या फिर डेली वाला बता देते हैं। तो वेदर क्या होता है, बहुत छोटे टाइम पीरियड का होता है। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन vary over very short periods of time. It can happen sometime that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and it start raining heavily. Or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे होते हैं, हम सुबह बोलते हैं यार बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और दोपहर को क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, अचानक से बादल आ जाएंगे, बहुत तेज़ बारिश होने लग जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश भी खत्म हो जाएगी और फिर सूरज भी आ जाएगा। इस तरह से हम बहुत बारी देखते हैं। You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. तो ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस देखे हैं, अपने रियल लाइफ में देखे हैं। Since weather is such a complex phenomena and it is not easy to predict, तो इसे अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब हम यूँ नहीं कह सकते कि अब ठंडा मौसम हो रहा है, मान लो आज की बात करते हैं हम लोग, अब हम यूँ नहीं कह सकते कि कल तो खूब बारिश आ रही थी, बहुत ठंडा मौसम था, तो आज भी बारिश आएगी। तो ज़रूरी नहीं है, और कल का भी नहीं बता सकते हम, तो कुछ नहीं बता होता। शाम का भी नहीं बता सकते कि बारिश आएगी या नहीं आएगी या कितना टेम्परेचर होगा। तो इसे प्रेडिक्ट करना, अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में। मेघालय का जो टेम्परेचर है ना, वो इन्होंने रिकॉर्ड किया है और वो दिखा रहे हैं कि इस 6 दिन के अंदर कैसे कैसे एकदम टेम्परेचर बदल रहा है। देखो हम लोग देखते हैं, देखो क्या था, 3 तारीख को 26 डिग्री था, फिर 4 तारीख को 23 हो गया, फिर 5 तारीख को फिर 25 हो गया, 6 तारीख को 22 हो गया, 7 को 25 हो गया, 8 को 23 हो गया, 9 को 24 हो गया। तो मतलब देखो किस तरह से वैरी कर रहा है, देखो ऐसे 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 बन रहा है ग्राफ। तो हम यूँ तो नहीं कह सकते कि ना रोज़ सेम टेम्परेचर है या रोज़ बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. तो हमें रोज़ मेज़र करना होता है। Do you know that how these temperatures are recorded? तो टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था ना कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। There are special thermometers for this purpose are called maximum and minimum thermometers. तो थर्मोमीटर से हम लोग क्या करते थे, टेम्परेचर चेक करते थे। अब अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग तरह के थर्मोमीटर आते हैं। जैसे कि मान लो हम बुखार चेक करना है तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता था,
अच्छा, कुछ और चेक करना है तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता था, बताया था ना मैंने आपको। अब टेम्परेचर को चेक करने के लिए जो वेदर है उनके लिए अलग थर्मोमीटर होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए अलग अलग होते हैं। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। तो क्या हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दिन में कब होता है और सबसे कम कब होता है? हाँ, हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? दोपहर के टाइम में होती है। और ठंडा ठंडा मौसम कब होता है? सबसे मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? सुबह सुबह, है ना। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, तो दोपहर में होगा। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, तो बिल्कुल सुबह सुबह 4-5 बजे आप उठ के देखना, काफ़ी अच्छा मौसम होता है, मतलब ठंडा ठंडा मौसम होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है वो। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमें गर्मियों में दोपहर में बड़ी वो ऐसा लगता है कि बहुत गंदा सा मौसम हो गया, बहुत गर्मी लगती है। और सुबह सुबह अगर मान लो हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो ये अब आज हमने किसके बारे में पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा कि वेदर क्या होता है, ये वेदर की डेफिनेशन है। और हमने मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स कैसे मेजर होते हैं थर्मोमीटर से, और किन किन टाइम में होते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो रीडिंग इतनी करते हैं आज, होमवर्क देख लो। तो आज का आपको होमवर्क है कि आपको 1 to 20 तो क्या करने हैं, वर्ड ट्रांसलेशन अच्छे से रीड करने हैं। जो जो मैंने चैप्टर अभी तक रीड करा दिया जितना, वो सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जो भी आपको मुश्किल वर्ड लगते हैं ना, तो इनमें से समझ लेना इनको। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट फर्स्ट कर लेते हैं आज हम, वेदर। तो अभी अभी सेम डेफिनेशन पढ़ी है हमने। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। ठीक है, तो ये क्या होगी, वेदर की डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो इतना ही करो आज, 1 to 20 वर्ड ट्रांसलेशन करो और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट करो। ठीक है, थैंक यू।